मित्रों, हमारे जीवन में कई बार शुभ या अशुभ घटनाएं जब होती हैं तो उसके पूर्व कुछ संकेत प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं। उन्हीं में से एक छिपकली का गिरना व्यक्ति के शरीर के ऊपर अलग अलग अंगों में सगुन शास्त्र के अनुसार अलग अलग शुभ या अशुभ फल देते हैं। सगुन शास्त्र के अनुसार पुरुष के दाहिने हिस्से और महिलाओं के शरीर के बाएं हिस्से पर छिपकली का गिरना शुभ माना जाता है। पुरुष के बाएं अंग में और स्त्री के दाएं अंग में इसका गिरना अशुभ रहता है। अलग अलग अंगों पर छिपकली गिरने के कुछ इस प्रकार के संकेत हैं। यदि माथे पर छिपकली गिरती है तो यह संपत्ति या धन लाभ होने की संभावना बढ़ाती है, लेकिन कहीं कहीं इसके दुष्परिणाम भी देखे गए हैं। वाद विवाद में ऐसा व्यक्ति पड़ सकता है। दाहिना कान, आभूषण या लंबी उम्र की प्राप्ति हो सकती है। यदि नाक पर छिपकली गिरती है तो अचानक भाग्य खुलने का या भाग्योदय का संकेत है। दाहिना गाल, उम्र बढ़ती है या सुख समृद्धि आती है। गर्दन, मान सम्मान में वृद्धि और शत्रुओं का नाश होता है। छाती या पेट, आर्थिक लाभ, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अशुभ संकेत किन अंगों पर होता है? सिर या बाल पर यदि छिपकली गिरती है तो वाद विवाद, मानसिक तनाव या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। बाईं आंख, किसी कार्य में रुकावट या धन हानि के संकेत हैं। दाढ़ी या मूछ पर गिरना, किसी बड़े संकट या अपमान का सामना करना पड़ सकता है। पैर के तलवे, यात्रा में कष्ट, भय या धन खर्च का संकेत है। मित्रों, ये ऐसे वर्णन हमारे सगुन शास्त्र में किए गए हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो छिपकली चूँकि जहरीली होती है, इसलिए जिस स्थान पर वो गिरती है तो तुरंत साबुन इत्यादि लगा करके और स्नान आदि कर लेना चाहिए। शुभ या अशुभ परिणाम कुछ हमारी मानसिकता के ऊपर भी निर्भर करता है। यदि हमारा मन ऐसा हो जाता है, हमारे मन में इस प्रकार के विचार आ जाते हैं कि ये छिपकली हमारे ऊपर गिर गई तो कोई अनहोनी हो सकती है, तो कुछ अंधविश्वासों के कारण वो चीज़ें फलित हो जाती हैं। इसके लिए आज के युग में, क्योंकि वैज्ञानिक युग है, इसे पूर्णतः सत्य मान लेना हमारे ख्याल से एक अंधविश्वास ही है। लेकिन फिर भी चूँकि यह जहरीली होती है, इसलिए जिस अंग पर गिरती है उसे अच्छे तरीके से साबुन इत्यादि से साफ करके स्नान जरूर कर लेना चाहिए। और ज़्यादा यदि आपके मन में शंका होती है तो शिव मंदिर में जा करके उनका अभिषेक करके बेलपत्र चढ़ा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए, तो निश्चित रूप से जो अशुभता है वो दूर हो जाएगी।